नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली इजरायली फोर्सेस की तरफ से सदर्न लेबनान में जो यूएन पीस कीपर्स है इनको यहाँ पर फिर से टारगेट किया गया है और इस टारगेट के दौरान यहाँ पर लेबनान के जो हेडक्वार्टर है यूएन पीस कीपर्स के, यहाँ टारगेट के दौरान यहाँ पर 2 यूएन पीस कीपर्स की इंजरीज हुई है। इवन की कुछ मीडिया आर्टिकल्स ये बताते हैं कि यहाँ पर 2 यूएन पीस कीपर्स की जान भी गई है और दो यूएन पीस कीपर्स इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से एक श्रीलंका के यूएन पीस कीपर्स है। और यहाँ पर साफ यहाँ पर जो UNIFIL है, यूनाइटेड नेशन फोर्सेस इन लेबनान, इनकी तरफ से साफ ये एक्यूज किया गया है कि यहाँ पर इजराइल जो है डेलिब्रेटली फायरिंग कर रहा है और इसे 3 बेसिस जो है सदर्न लेबनान में यूएन पीस कीपर्स के, इसे टारगेट करके इजराइल जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा था। अब यहाँ पर इजराइल की तरफ से यूएन पीस कीपर्स के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। आपको पहले बता दें कि इजराइल की जो फोर्सेस है यहाँ पर ऑपरेशन नदन एरो के तहत ये सदर्न लेबनान को इन्वेड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसे यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। और इसी यहाँ पर रिसेंटली जब कल का बेसिकली आर्टिकल, जब यहाँ पर इजराइल की तरफ से लेबनान में जब एयर स्ट्राइक की जाती है सेंट्रल बेरूत जो कि लेबनान की कैपिटल है, यहाँ पर 22 लोगों की जान जाती है। और उसी दौरान यहाँ पर इजराइल की तरफ से यूएन पीस कीपर की जो फोर्सेस है इनके ऊपर भी फायरिंग की जाती है। और यहाँ पर साफ यूएन के चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी ये बात को कंफर्म किया है कि इजरायली फोर्सेस की तरफ से यूएन पीस कीपर्स के ऊपर में फायरिंग हुई है, इसमें से 2 इंजर्ड हुए हैं और बेसिस को बेसिकली जो है वो टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इजरायली फोर्सेस जो है क्यों यहाँ पर लेबनान में यूएन पीस कीपर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यूएन पीस कीपर्स के जो फोर्सेस हैं वो लेबनान में क्या कर रहे हैं। देखिए, यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस है जिसे 1948 के टाइम में बनाया गया था और ये यूएन का ही ये पार्ट है। बेसिकली इसका मेन मकसद ये होता है कि जिस देश में जहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो, बॉर्डर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो, वहां पर यूएन पीस कीपर्स के जो फोर्सेस होते हैं वो तैनात रहते हैं। लेकिन जो यूएन पीस कीपर्स के जो फोर्सेस हैं, जिसे आप ये भी क्या जानते हैं कि ये ब्लू हेलमेट पहनते, ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, और ये पूरी दुनिया के हर एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन में तैनात रहते हैं जहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। लेकिन जो लेबनान और इजराइल बॉर्डर के बीच में जो यूएन पीस कीपर्स फोर्सेस तैनात हैं, जिसे आप UNFIL कहते हैं, और इन्हीं के हेडक्वार्टर जो वो लेबनान में है, जिसे आप यूएन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनान भी कहते हैं। और ये जो फोर्सेस है ये बेसिकली लेबनान और इजराइल के बीच में जो ब्लू लाइन है, जो यूएन ने डिमार्केट किया था 2000 के टाइम में, एक्चुअल जो डेट था वो 7 जून 2000 के टाइम में ये जो ब्लू लाइन है इसे डिमार्केट किया गया था। और ये डिमार्केशन इजराइल की तरफ से इजरायली जो लैंड फोर्सेस है यहाँ पर और गोलन हाइट और एक तरफ लेबनान, दोनों के बीच में ये जो बॉर्डर जो लाइन है वो डिसाइड किया गया था, जिसका बेसिकली जो पर्पस होता है, यूनिफिल का पर्पस वो ये था कि 1978 में जिस तरीके से इजराइल और लेबनान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बाद में इजरायली फोर्सेस को यहाँ से विथड्रॉ करने के लिए कहा गया सदर्न लेबनान से, क्योंकि इजरायली फोर्सेस जो है वो सदर्न लेबनान में काफी दूर तक एंटर हो चुके थे। अल्टीमेटली यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है 2006 के टाइम में, जब 2006 के टाइम में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में एक वॉर देखी जाती है, एक ह्यूज ह्यूमन कैजुअलिटी यहाँ पर देखी जाती है। उसके बाद में रेजोल्यूशन 1701 यूएन में अडॉप्ट किया जाता है। बेसिकली इस रेजोल्यूशन 1701 का पर्पस ये होता है, जो इजराइल लेबनान के बीच में जो यहाँ पर आर्म्ड ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल के हिजबुल्लाह है या ईरान बैक जो बाकी जो अदर ग्रुप्स हैं, ये यहाँ पर तैनात नहीं रहेंगे, इसे यहाँ पर फ्री करना पड़ेगा, बॉर्डर फ्री, एक्सेप्ट यहाँ पर लेबनीज आर्म्ड जो फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात रहेगी। लेकिन इस रेजोल्यूशन को यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से यूनिफिल जो है इस रेजोल्यूशन में जो बातें कही गई थी इसे इम्प्लीमेंट करने में नाकाम साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है हिजबुल्लाह तैनात है। हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान से इजराइल के ऊपर में अटैक कर रहा है और रिसेंट हिजबुल्लाह इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखी गई है, जो लेबनान की तरफ से हैफा में लगातार अटैक देखी जा रही है मिसाइल से, ड्रोन से, इसके बाद में इजराइल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को यहाँ पे एक लेटर लिखा और इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है इजराइल कार्ज, इन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए यूनिफिल को ये कहा कि जो बेसिकली इसका पर्पस था कि लेबनान के बॉर्डर में, इजराइल के बॉर्डर के बीच में जो आर्म्ड ग्रुप है, जो हिजबुल्लाह है, इसे यहाँ पर फ्री करना चाहिए। लेकिन ये चीजें कहीं न कहीं इनइफेक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यूएनएससी में आपको पता होनी चाहिए, इंडिया बार बार ये कहता है कि यूएनएससी जो है वो पूरी दुनिया में जो वॉर का जो सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहीं न कहीं एड्रेस करने में फेल साबित हुई है। और इस तरीके से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो आउटडेटेड हो चुकी है, इसमें रिफॉर्म्स करने की नीड है। उसी तरीके से यूनिफिल के बारे में इजरायली फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ठीक है, लेबनान और इजराइल बॉर्डर के बीच में ये जो 13 जो पॉइंट है, यहाँ पर यूएन पीस कीपर्स के फोर्सेस है, लेकिन जो गोलन हाइट वाला जो इलाका है, ये जो
डॉटेड लाइन यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर किसकी फोर्सेस डिप्लॉयड है, यहाँ पर यूएन पीस कीपर्स की फोर्सेस हैं, लेकिन इनका नाम है यूएन डिसएंगेजमेट ऑब्जर्वर फोर्स है, क्योंकि जो गोलन हाइट है ये बेसिकली सीरिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1967 के टाइम में इजराइल इसे कैप्चर करता है और फर्दर यहाँ पर यूएन पीस कीपर के जो फोर्सेस हैं वो तैनात है, जिसे आप UNDOF भी कहते हैं शॉर्ट में। लेकिन यूएन फिल के ऊपर के जो अटैक देखा गया, जो यूएन पीस कीपर्स के जो ऊपर अटैक देखा गया, इसके ऊपर में इजराइल ने क्या कहा है, इजराइल ने यहाँ पर ये कहा है कि ये बाय मिस्टेक यहाँ पर यूएन पीस कीपर्स के ऊपर में हिट किया गया है, ये हमसे बाय मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह को हम लोग टारगेट करना चाह रहे थे, जो हिजबुल्लाह के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इसे हम लोग टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक यूनिफिल के ऊपर में अटैक हुआ है, यूनिफिल के जो फोर्सेस है इसके ऊपर में अटैक हुआ है। लेकिन इस पर पूरी दुनिया की जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है, पूरा वर्ल्ड आज के टाइम में ये कह रहा है कि यूएन पीस कीपर्स, नाम में ही पीस कीपर्स है जो शांति स्थापित करती है, इनके ऊपर में अगर अटैक होता है तो ये बेसिकली एक अनएक्सेप्टेबल है, दुनिया इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इवन कि यहाँ पर यूएस को भी आगे सामने से कहना पड़ा कि इट हैज अर्ज्ड इजराइल टू इंश्योर यूएन पीस कीपर्स सेफ्टी, यूएन जो पीस कीपर्स है इनकी सेफ्टी का ख्याल रखें और उस हिसाब से आप हिजबुल्लाह को टारगेट करें। और यहाँ पर बाइडेन को भी यहाँ पर सामने करना पड़ा कि एब्सोल्युटली यहाँ पर इजराइल को ये कहा जा रहा है कि नॉट हिट यूएन पीस कीपर्स इन लेबनान, और इस पर यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो आई है, जो यूनाइटेड नेशंस के लॉज है इसे यहाँ पर इजराइल को मस्ट यहाँ पर रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो 600 इंडियन सोल्जर्स हैं वो हाई रिस्क में है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफिल की हम बात करें, लेबनान में भी इंडिया के यूएन पीस कीपर्स के जो फोर्सेस है वो तैनात है कुछ नंबर्स में, और पूरी वेस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर 600 ऐसे इंडियन सोल्जर्स हैं जो आज के टाइम में हाई रिस्क में है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें ना, इजराइल जो आज के टाइम में ईरान बैक्ड प्रॉक्सी ग्रुप से फाइट कर रहा है, हमास को जिस तरीके से कमजोर कर चुका है इजराइल, वहीं दूसरी तरफ लेबनान के जो हिजबुल्लाह है इसे कमजोर करने में लगा हुआ है। इवन की इसके जो बड़े बड़े लीडर हसन नसरुल्लाह, इनके जो डिप्यूटी कमांडर है, इसे यहाँ पर टारगेट किया गया, बड़े बड़े जो चीफ है इसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद में इजराइल जो है वो स्टार्ट करता है सदर्न लेबनान को इन्वेड करने के ऊपर में, और इसे एक्सपेंड करने के लिए इजराइल ने अपनी तरफ से ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज ये लॉन्च करता है, ताकि जो हिजबुल्लाह की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वहां पर इजरायली जो फोर्सेस है वो इन्वेड कर सके और यहाँ से मिलिटेंट फ्री करवा सके। और रिसेंटली जब 1 अक्टूबर के दिन में जब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में एयर स्ट्राइक किया गया, लगभग 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स जब दागे गई, इजराइल ने भी ये कहा कि इसका जो रिवेंज है हम लोग जरूर लेंगे। लेकिन अब तक इजराइल की तरफ से कोई भी स्टेप लिया नहीं गया है। फिलहाल भी इजराइल जो है हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने में इन्वॉल्व है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है ईरान ने ये साफ साफ यूएस के एलाइज को ये कहा है कि डोंट हेल्प इजराइल और यू आर नेक्स्ट। बेसिकली ये जो कहा गया है ये यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देशों को कहा गया है जो यूएस के एलाइज माने जाते हैं, और ये आज के टाइम में काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है, यूएई ने यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया है इजराइल को कि ईरान की ऑयल ठिकानों पर अटैक ना करे, क्योंकि अगर इजराइल ईरान के ऊपर करता है तो ईरान जो है साफ साफ ये कहा है कि हम सऊदी अरेबिया और यूएई इसके जो यहाँ पर ऑयल साइट्स है यहाँ पर अटैक करेंगे। और इस पर लेकर भी हमने कल एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर वीडियो बनाने के दौरान, रिसर्च करने के दौरान यहाँ पर हमें एक आर्टिकल से मिला जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर जितनी भी गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं इनको यहाँ पर टारगेट किया गया है, मैसिव साइबर अटैक देखा गया है रिसेंटली। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की नीड है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि क्या इजराइल ने अपनी रिवेंज की शुरुआत कर दी है? क्या इजराइल जो है मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक न करके यहाँ पर मैसिव साइबर अटैक किया गया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, जिस तरीके से पहले किया गया था। यूरेनियम 238 को इनरिच करके 235 जब बनाया जाता है, तो रिसेंटली यहाँ पर इजराइल की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ईरान किसी भी तरीके से 90% जो इनरिचमेंट है वो पूरा न कर सके, और 60% तक ईरान जो है वो इनरिचमेंट कर चुका था यूरेनियम 238 का। और इसीलिए ईरान आज के टाइम में इतना लेट है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने को लेकर। खैर, इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है, भले ही वो मिस्टेक्स हो, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में इस कंट्री ने यहाँ पे एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनका नाम है किंजल, ये डेवलप किया है। आपको बता दें कि किंजल जिसका जो स्पीड जो मानी जाती है वो 10 मैक है, मतलब साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। आपको बताना ये है किस देश ने इसे डेवलप किया है। आपके पास में ऑप्शन है इंडिया, चाइना, इजराइल या फिर रसिया। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।